साल 2075 चल रहा था। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली थी कि इंसान अब मंगल पर बस्तियां बसाने लगा था। लेकिन पृथ्वी पर एक छोटा सा गांव नित्यानंदपुर आज भी समय के पीछे ही था। यहां के लोग विज्ञान को शक की नजर से देखते थे। इसी गांव में रहता था एक 16 साल का लड़का, अर्जुन। वो विज्ञान का दीवाना था, खासकर भौतिकी, फिजिक्स का। न्यूटन के नियम, प्रकाश की गति, समय के सापेक्षता सिद्धांत उसे सब याद था। लेकिन गांव में उसके इस जुनून को लोग पागलपन समझते थे। अर्जुन के दादाजी एक पुरानी हवेली में रहते थे, जहां एक जर्जर प्रयोगशाला थी। वो कहते थे, तेरे परदादा एक वैज्ञानिक थे, लेकिन समय से आगे चलने की सजा मिली उन्हें। एक दिन अर्जुन को उस प्रयोगशाला में एक अजीब सी चमकती घड़ी मिली। उस पर एक उभरा हुआ लेबल था, क्रोनोलैप्स। अर्जुन ने उसे जैसे ही छुआ, एक आवाज आई, वार्निंग, टाइम लूप इनिशिएटेड। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। कुछ पल में ही वो खुद को साल 1905 में पाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन के युग में। अर्जुन को यह यकीन नहीं हो रहा था कि वह समय में पीछे चला गया है। वहां की गाड़ियां, कपड़े और यहां तक कि रेडियो की आवाज भी पुरानी लग रही थी। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर जल्दी ही समझ लिया कि यह क्रोनोलैप्स घड़ी समय में यात्रा, टाइम ट्रैवल करवा सकती है। वह एक पुस्तकालय गया और वहां आइंस्टीन की किताबें पढ़ते हुए उन्हें खुद देख बैठा। अर्जुन ने आइंस्टीन से बात करने की कोशिश की। उसने बताया, सर, मैं भविष्य से आया हूं। आपका सापेक्षता सिद्धांत मैं स्कूल में पढ़ता हूं। आइंस्टीन हंसे, भविष्य, तुम्हारी बातों में तर्क है, पर प्रमाण कहां है? अर्जुन ने घड़ी दिखाई और आइंस्टीन से एक प्रयोग करने को कहा। प्रकाश की गति और समय का फैलाव टाइम डायलेशन से जुड़ा हुआ। दोनों ने मिलकर एक प्रयोग किया, जिसमें एक रेलगाड़ी में घड़ी रखी गई और दूसरी स्टेशनरी घड़ी के साथ तुलना की गई। परिणाम वही था जैसा आइंस्टीन ने सोचा था, तेज गति में समय धीमा चलता है। अब आइंस्टीन को यकीन हो गया कि अर्जुन झूठ नहीं बोल रहा। समय की दरार, आइंस्टीन बोले, अगर यह घड़ी समय में भेज सकती है तो यह किसी क्वांटम टाइम लूप का हिस्सा है। इसका जरूरत से ज्यादा प्रयोग समय की संरचना को तोड़ सकता है। अर्जुन घबरा गया। उसे लगा यह सिर्फ एक यात्रा है, पर अब मामला गहरा था। इतने में घड़ी फिर से चमकने लगी। इस बार वो अर्जुन को साल 3020 में फेंक देती है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान नहीं, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शासन है। हर जगह रोबोट थे, लेकिन उनमें इंसानी भावनाएं नहीं थीं। वे अर्जुन को टेम्पोरल एनोमली कहकर कैद कर लेते हैं। एक रोबोट वैज्ञानिक, जिसका नाम जिनॉक्स 9 था, कहता है, तुमने समय में छेड़छाड़ की है। अब इसका संतुलन बिगड़ रहा है। अगर तुम घड़ी को वापस उसकी समय रेखा में नहीं रखते तो पूरा ब्रह्मांड समय की दरार में फंस जाएगा। अर्जुन अब समझ चुका था कि समय यात्रा सिर्फ रोमांच नहीं, एक जिम्मेदारी है। उसने घड़ी को खोलकर उसके क्वांटम कोर की जांच की। वहां एक दोष था, एक ग्रेविटन लूप एरर। उसने वही नियम अपनाए जो उसने फिजिक्स की किताबों में पढ़े थे, ऊर्जा संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण तरंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स और ब्रह्मांडीय स्थिरांक, कॉस्मिक कांस्टेंट। वह एक कृत्रिम ब्लैक होल बनाता है जो समय की दरार को बंद कर सके। यह प्रयोग खतरनाक था, लेकिन सफलता मिली। अर्जुन घड़ी को ठीक करके उसी पल लौट आता है जहां से सब शुरू हुआ था। लेकिन अब वह अकेला नहीं, उसके पास आइंस्टीन का एक पत्र भी था, जिसमें लिखा था, अर्जुन, तुम्हारी जिज्ञासा और विज्ञान पर विश्वास एक नई क्रांति ला सकता है। दुनिया को ऐसे ही बच्चों की जरूरत है। अब गांव के लोग भी उसे पागल नहीं कहते, बल्कि भविष्य का वैज्ञानिक मानते हैं।